एनवायरमेंट क्लास बच्चों, यस, चैप्टर नंबर 21 दैट इज फूड एंड फन। टुडे विल स्टडी विथ स्वस्तिक एंड दिव्या। स्वस्तिक और दिव्या की स्टोरी है हु आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। हॉस्टल क्या होता है? इट इज अ बोर्डिंग स्कूल। नाउ we'll read the chapter and understand it. So open your textbook page number 174 बच्चों. See, tring, the doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. She called out excitedly, Gurnur, look who has come. Gurnur came running. When she saw her friends, she hugged them happily. When did you come from the hostel boarding school? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them. स्वस्तिक से अभी स्वस्तिक और दिव्या हॉस्टल की छुट्टियों में घर आए एंड दे वेंट टू मनप्रीत होम। मनप्रीत उसके फ्रेंड है, यस, मनप्रीत उसका दोस्त है। तो दिव्या और स्वस्तिक उसके घर गए एंड घर के दरवाजे पे जाके खड़े रह के डोरबेल को बजाया, यस। और जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ बच्चों? शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, गुरनूर। एकदम से उसने चिल्लाया, गुरनूर को बुलाया, एक्साइट हो गया कि देखो कौन आया है। लुक हु हैज़ कम। गुरनूर केम रनिंग, और गुरनूर भी एकदम दौड़ती हुई आई बच्चों। व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग्ड देम हैप्पीली। और क्या होता है जब हमारे दोस्त आते तो हम कितने खुश हो जाते हैं, होते हो ना आप लोग भी? यस, और उसने खुशी से उनको गले लगा लिया। या देन नेक्स्ट, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द बोर्डिंग स्कूल। फिर वो पूछ रहे कि बोर्डिंग स्कूल से आप लोग कब आए? तो वो जवाब दे रहा है कि हम कल ही आए, यस्टरडे ओनली वी केम। वेयर आर योर पेरेंट्स? वी वॉन्ट टू मीट देम। फिर स्वस्तिक पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है और मम्मा किधर है, हमें उनसे मिलना है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है? दे आर एट गुरुद्वारा। We are about to go there too. Gurnur replied, "Oh good, we will also come with you," said Divya. फिर गुरनूर ने जवाब दिया कि वो लोग तो गुरुद्वारा गए हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। नाउ दिव्या बोल रही है कि ओह गुड, अच्छी बात है, हम लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे, लाइक दिस। सो गुरुद्वारा क्या है? सी, इट इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप। यस, हम आगे उसको और डीपली पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या बता रहा है? यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस। डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। जब दो दोस्त मिलते हैं, दो चार हम पुराने दोस्त मिलते हैं तो हमारी कितनी सारी बातें होती है ना बच्चों? यस, तो गुरनूर के मन में भी कितने सारे क्वेश्चंस थे, दिव्या और स्वस्तिक के भी मन में कितने सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी वो लोग इतनी बातों में लग गए, बातें ही करने लग रहे हैं। सी व्हाट गुरनूर इज आस्किंग। गुरनूर क्या पूछ रहा है कि देखो तुम लोग तो सिर्फ वेकेशंस में ही घर आते हो ना, तो आप लोगों को हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है क्या? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स। तुम लोग अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो, गुरनूर इज आस्किंग। यस, गुरनूर दिव्या और स्वस्तिक को पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है? यस, पेज नंबर 175 बच्चों। सी, दिव्या सेड, वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन। इवन we don't always like the food. We enjoy eating together with all the children. अभी स्वस्तिक बता रहा है हॉस्टल लाइफ के बारे में कि जब भी someone in our hostel gets homemade food, जब भी कोई हॉस्टल से घर जाता है और घर से खाना लेके आता है, कुछ भी होममेड, जैसे कि पूरी होती है ना, गाठिया होता है, लाइक दैट सम स्नैक्स ऐसे लेके आते हैं। वी ऑल रश टू दियर रूम्स। हम सब चुपके से उसके रूम में जाते हैं। दैट फूड फिनिशेस विद इन अ मिनट, स्वस्तिक सेड लाफिंगली, और हंसते हुए बोल रहा है कि वो झट से फिनिश हो जाता है फूड, बिकॉज इट इज़ होममेड। क्योंकि एवरीडे हॉस्टल का खाना खाते खाते थक जाते हैं, है ना। घर का खाना तो घर का खाना होता है। In what way boarding school is different from other schools? अभी इसमें क्वेश्चन दिया है कि in what way boarding school is different from other school. अभी हमें पता चलेगा what is boarding school. boarding school other school से different कैसे है बच्चों? क्योंकि students staying in boarding school do not return home after school gets over. जब स्कूल ख़त्म होता है तो बच्चे
घर पे नहीं जाते, हॉस्टल में ही रुकते, दैट इज बोर्डिंग स्कूल बच्चों। देन दे स्टेज इन हॉस्टल एंड ईट्स हॉस्टल फूड, वो हॉस्टल में ही रहते हैं और हॉस्टल का फूड जो उसके किचन, हॉस्टल के किचन में बनता है वही उनको खाना पड़ता है, दैट इज ईट्स हॉस्टल फूड। देन और क्या होता है बोर्डिंग स्कूल में, मतलब हॉस्टल में, दे डू ऑल वर्क देमसेल्व्स, और सारे काम उनको ही करने पड़ते हैं, जैसे कि वॉशिंग देयर ओन क्लोथ्स, देन डूइंग देयर होमवर्क, वॉशिंग देयर ओन प्लेट्स, वेसल्स एक्सेट्रा, जो भी उनके रूम में होता है वो सब उनको ही करना पड़ता है। घर पे क्या होता है बच्चों, घर पे मम्मा होती है, मम्मा डज फॉर अस, बट हॉस्टल में क्या होता है, दे डू ऑल वर्क देमसेल्व्स, अपने कपड़े भी धोने पड़ते हैं, अपनी प्लेट्स भी धोनी पड़ती है, खुद का होमवर्क भी करना पड़ता है। येस, टीचर्स आर देयर टू हेल्प, येस, बट स्टिल जो होमवर्क होता है घर पे क्या होता है, मम्मा हेल्प्स अस, डैडी हेल्प्स अस, बट इन स्कूल, इन बोर्डिंग स्कूल दे डू ऑल वर्क देमसेल्व्स, है ना अच्छी बात। यस, जाना है आपको हॉस्टल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे ईट देयर, हॉस्टल में कैसा फूड खाते हैं बच्चों, ऑल काइंड ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, मिल्क, वैरायटी ऑफ मिल्क्स एंड स्नैक्स, अलग अलग प्रकार के स्नैक्स होते हैं, दूध देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं बच्चों, एंड वैरायटी ऑफ मिल्क्स, जैसे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, देन लंच होता है, इवनिंग में स्नैक्स होता है, देन व्हाट एंड डिनर। तो इस प्रकार से all kind of food like fruits, milk, variety of milks and snacks are given in the boarding school. Yes. Then why do the children sit and eat in the boarding school? बच्चे कहाँ बैठ के खाते हैं बोर्डिंग स्कूल में, बच्चे इन बोर्डिंग स्कूल सिट्स इन डाइनिंग हॉल एंड ईट्स टुगेदर, अपना अपना टाइम होता है तो सब लोग आ जाते हैं, सब साथ मिलके खाते हैं बच्चों। यस, दे ऑल सिट इन डाइनिंग हॉल एंड ईट देयर मील इन अ बोर्डिंग स्कूल। देन व्हाट, हु कुक्स एंड सर्व्स द फूड, घर पे तो अपने मदर होती है ना, मम्मा हमें सर्व करती है फूड बना के, बट हॉस्टल में कौन होता है, हु प्रिपेयर्स द फूड एंड हु सर्व्स अस। यस, ग्रुप ऑफ कुक्स prepares and serves the food in the hostel. Group of cooks, क्या बोलते हैं उसको, रसोइया, कुक को। यस, ऐसे एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, दो चार तो होते ही है, बिकॉज देर आर मैनी चिल्ड्रन, ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है। सो ग्रुप ऑफ कुक्स प्रिपेयर्स एंड सर्व्स। नेक्स्ट, Who washes the vessels in the boarding school? बोर्डिंग स्कूल में कौन बर्तन साफ करता है? Separate staffs are appointed in the boarding school to wash the vessels. हमें सिर्फ अपनी प्लेट साफ करनी पड़ती है, बाकी जो अदर थिंग्स है तो अपॉइंटिंग द डिफरेंट स्टाफ, अलग अलग स्टाफ भी होता है उधर बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए। Yes, there are different peoples. Then next, do the children miss होममेड फूड? अभी ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है क्या अपने घर के खाने को मिस करेगा? डू दे मिस होममेड फूड? ऑफ कोर्स यस। क्यों? क्योंकि मम्मा की बनाई हुई रसोई तो याद आएगी ही। हॉस्टल में ऐसा तो खाना हमेशा तो नहीं मिलेगा, एवरीडे हॉस्टल का खाना खा के बोर भी होते हैं, तो मम्मा का खाना तो याद आएगा ही ना। सो यस, द चिल्ड्रन मिस द होममेड फूड। या नाउ नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 175। यस, एट द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा क्या है? सी, गुरुद्वारा इज द प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सिख पीपल। सी, दिस इज द इमेज ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ सिख लोग, वहाँ उनकी प्रेयर होती है। इन इंडिया, सी इन द नॉर्थ, दिस इज द पंजाब स्टेट, यहाँ बहुत सारे सिख पीपल मोस्टली आर सीन इन पंजाब। यस, हम बोलते हैं ना सरदार जी। यस, सी द सिख पीपल, उनकी जो रिलीजियस प्लेस है वो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा जाके वो लोग प्रेयर करते हैं, लाइक दिस। सी, दिस इज गुरुद्वारा। यस, देन नेक्स्ट, व्हाट इज इट? अभी गुरुद्वारा में क्या हो रहा है, अभी क्या बताएगा हमें स्वस्तिक, दिव्या और मनप्रीत और गुरनूर।
क्या बताएंगे हमें? सी द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। जब भी वो जा रहे थे गुरुद्वारा, पूरे रास्ते में वो लोगों ने बातें ही की। देयर व्हेन दे रीच्ड देयर he covered their heads। जब गुरुद्वारा में जाते हैं बच्चों, देखो हेड्स को कवर करते हैं उधर। Then they went into the kitchen of the Gurudwara. It was very huge. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in a huge vessels. On our side, the चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है बच्चों? दे वेंट इन टू किचन। जब वो गुरुद्वारा गए, अभी हेड्स कवर करने के बाद वो किचन के साइड गए। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में किचन होता है बच्चों, यस, तो वो उधर गए। या सी इट वॉज अ वेरी ह्यूज, और बहुत बड़ा किचन है बच्चों, यस। A lot of activities was going on there, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चालू थी बच्चों। Food was boiled, being cooked in the huge vessels, और वहाँ किचन में तो of course किचन में क्या होता है, फूड बनाया जाता है, तो वहाँ being cooked in a huge vessel, बहुत बड़ा वेसल था और उसमें फूड बना रहे थे। See like this. Then on one side द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। एक बाजू में उड़द की दाल बन रही थी, दूसरी बाजू में चने की दाल। वहाँ बहुत सारे लोग थे इसीलिए। और गुरुद्वारा में कैसा होता है बच्चों, जब भी वो लोग जाते हैं तो प्रेयर के बाद सब लोग मिलके खाना खाते हैं। सो दे प्रिपेयर फूड फॉर एवरीवन, यस, और उसको प्रसाद बोलते हैं। या देन नेक्स्ट पेज नंबर 176 बच्चों। In another vessel, the cauliflower and potato vegetables were being made। और दूसरी साइड में बड़े से कड़े में कॉलीफ्लावर और पोटैटो की सब्जी बन रही थी। There is your papa, गुरनूर, let us go and meet him। स्वस्तिक से फिर जाते जाते स्वस्तिक ने थोड़े दूर ऐसे देखा, बहुत बड़ा किचन था, तो दूर से उसको स्वस्तिक को गुरनूर के पापा दिखे। उसने बोला, गुरनूर देख तेरे पापा, लाइक दिस। एंड व्हेन व्हाट आर यू डूइंग हियर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। फिर स्वस्तिक को पूछा मंजीत सिंह ने कि आप लोग इधर क्या कर रहे हो? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। और मंजीत सिंह बच्चों को देख के सरप्राइज हो गए। मंजीत सिंह कौन थे? मंजीत सिंह वॉज द पापा ऑफ गुरनूर, यस। देन अभी बच्चे सब उनको मिलके खुश हो गए और मंजीत सिंह भी बच्चों को देख के खुश हो गए। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है? अंकल कैन वी हेल्प इन द किचन? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक आस्क्ड। अभी स्वस्तिक पूछ रहा है कि अंकल हम आपको मदद करें किचन में कुछ काम के लिए, और आप क्या बना रहे हो? देन मंजीत सिंह सेड, आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। It takes a lot of efforts to roast the flour in the ghee in this big kada। फिर मंजीत सिंह बोल रहे हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। It takes a lot of effort to roast the flour in the ghee in this big kada। मंजीत सिंह बता रहे कि वो कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। वो एक डिश होती है बच्चों। व्हाट इज़ कड़ा प्रसाद? कड़ा प्रसाद क्या होता है? कड़ा प्रसाद इज मेड अप ऑफ व्हीट फ्लोर, घी एंड शुगर, एंड इट इज़ अ रिलीजियस ऑफरिंग ऑफ दिस पीपल। यस, गुरुद्वारा में इसको रिलीजियस ऑफरिंग बताया जाता है, बोला जाता है बच्चों, कड़ा प्रसाद। और मंजीत सिंह कड़ा प्रसाद बना रहे थे और वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसको रोस्ट करने में। और देख रहे हो, सी लाइक दिस। या इट इज़ अ टाइप ऑफ हलवा भी बोलते हैं। यस, व्हीट मतलब गेहूँ का हलवा भी बोल सकते हैं उसको। बट दे स्पीक इन पीपल स्पीक्स कड़ा प्रसाद, यस, इन गुरुद्वारा। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट? दिस इज़ काइंड ऑफ हलवा, इज़न्ट इट? फिर ये देखो, ऐसे डिश उन्होंने दिखाया तो ऐसे बोला कि वो हलवा जैसे दिखता है। व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क्ड। फिर दिव्या पूछ रही है कि अभी आप इसमें शुगर कैसे ऐड करोगे, कब करोगे? और देखो कितना बड़ा है, यस, और बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने के लिए। फिर देन दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। फिर उन लोगों ने ऐसे बातें करते करते
फिर उनकी मनप्रीत की मॉम को देखा और दौड़ के उनके पास गए। दिव्या आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग आंटी? दिव्या ने पूछा कि आंटी आप क्या कर रहे हो? बेटा, वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। और वो बता रहे हैं कि तंदूर में बनाने के लिए हम चपाती को तैयार कर रहे हैं। सो मैनी चपातीज एट वन गो, कितनी सारी चपाती सी एक ही टाइम पे। दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या ने देख के ऐसे सरप्राइज हो गई, ओ इतनी सारी एक साथ, कैन आई हेल्प? श्योर। फिर दिव्या उनकी मतलब मनप्रीत की मॉम को पूछती है कि मैं आपकी मदद करूँ आंटी? श्योर, कम एंड ट्राई, हियर एवरीवन कैन हेल्प। और क्या बताया मनप्रीत की मम्मा ने? यस, यहाँ सब लोग मदद कर सकते हैं, बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। आंटी ने बोला सबसे पहले हाथ धो लो, उसके बाद मदद करो। और ऐसे तो हम घर पे भी करते हैं, है ना? यस। सी नाउ व्हाट इज तंदूर? तंदूर क्या होता है? इट इज़ अ सिलिंड्रिकल क्ले ओवन टू कुक चपातीज ओवर चारकोल फायर। देखो, दिस इज तंदूर बच्चों। इट इज़ अ सिलिंड्रिकल क्ले एंड इट हेल्प्स टू कुक चपातीज ओवर चारकोल फायर। नीचे ऐसे चारकोल फायर है, वो फायर की वजह से चपाती ऊपर बनती है। सो दिस इज़ अ तंदूर, या। और फिर क्या होता है? फूड आइटम्स क्या क्या होती है गुरुद्वारा में? गुरुद्वारा में दाल फ्राई होता है, फिर अ काइंड ऑफ सब्जी होती है, फिर चपाती होती है, कड़ा प्रसाद होता है। Whenever people meet and in Gurudwara, when they go for prayer, after prayer they sit together and eat food. Yes, and what they eat? What are the food items? दाल फ्राई होती है, सी काइंड ऑफ सब्जी होती है, फिर क्या होती है? चपातीज। चपातीज जैसे अभी बताया ना, या प्रिपेयरिंग चपातीज इन तंदूर। देन कड़ा प्रसाद होता है। और ये सब चीज़ें बच्चों गुरुद्वारा के किचन में बनती है। तो यू कैन इमेजिन, गुरुद्वारा प्रेयर तो करते ही है लोग, बट दे प्रिपेयर फूड टुगेदर। सब एक साथ मिलके खाना बनाते हैं, फिर सब मिलके खाते हैं, और प्रेयर करने के बाद प्रसाद मिलता है उधर। नाउ नेक्स्ट व्हाट? देन अभी क्या हो रहा है? नेक्स्ट पेज नंबर 177 बच्चों। अभी दिव्या washed her hands and joined the group near the tawa. The tawa was very hot. She started applying ghee on chapatis as they were being taken out of the tawa. अभी दिव्या ने, जब भी आंटी ने परमिशन दिया तो दिव्या went and washed her hands. अभी वो जाके हाथ धो के आ गई है। ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा, जहाँ सब लोग तवा के पास बैठे थे उधर उसने ज्वाइन किया। एंड स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन चपातीज। तवा वॉज वेरी हॉट, तवा बहुत गर्म था। फिर उसने क्या किया? स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। तवा से जैसे जैसे चपाती निकाली जाती थी उस पर घी लगाते थे। दिव्या स्टार्टेड हेल्पिंग देम in applying ghee. Then what happened? Swastik wondered aloud, who brings all the materials to cook so much food? स्वस्तिक ने एकदम से लाउडली बोला कि ये सब कौन करता है, कौन लाता है? इतना सारा फूड प्रिपेयर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, फूड सारा चाहिए, सब्जी चाहिए, तो ये सब कौन लाता है? उसको सरप्राइज, मतलब ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये सब कैसे होता है। देन वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड। फिर उसमें ये से ग्रुप में सब बैठे थे ना, उधर एक लेडी थी, उन्होंने आंसर किया, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, सम अरेंज फॉर द मटीरियल, सम गिव मनी एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क। फिर जो लेडी थी उन्होंने आंसर किया बच्चों कि जिनसे जितना बन पड़ता है वैसे हेल्प करते हैं। और हेल्प कैसे करते हैं? कोई ऐसे मटेरियल अरेंज करता है, कोई पैसे देता है, कोई जो पैसे नहीं दे पाते तो कोई ऐसे काम में मदद करता है। यस, कोई सब्ज़ी कट करके देता है, फिर बनाते हैं, फिर सब मिलजुल के काम करते हैं। जिनसे जो बन पड़ता है दे कंट्रीब्यूट एंड हेल्प इन ईच अदर, और ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं और खाते हैं बच्चों। यस, नाउ पेज नंबर 177 विल कंटिन्यू बच्चों। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू लाइक इट?
हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, टीज्ड मनप्रीत। फिर मनप्रीत स्वस्तिक को चिढ़ा रहा है कि तुमने कैसा लगा इधर, और तुमने कभी ऐसे कुक किया है पहले। ऐसे करके दोनों दोस्तों में मस्ती चल रही है। देन ना क्या बोल रहा है स्वस्तिक, ना नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन। स्वस्तिक टोल्ड कि मैंने कभी ऐसे खाना नहीं बनाया, बट आई एम एंजॉइंग, उसको मज़ा आ रहा है सबके साथ काम करने का। सेड स्वस्तिक, we hardly realized how all this food, chapatis, rice, halwa, dal and vegetables got prepared so fast. उसने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इतना सारा फूड इतने जल्दी कैसे बन गया। चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल। बच्चों अभी हम घर में भी खाना बनाते हो तो कितना टाइम लगता है, और यहाँ तो देखो कितना सारा फूड है और कितने सारे लोगों के लिए है। एंड डिफरेंट वेराइटीज सच एज चपातीज, राइस, हलवा, वेजिटेबल, दाल, ये सब चीज़ें बनाई और कपल ऑफ टाइम, क्योंकि जब सब लोग मिलके काम करते हो तो काम जल्दी होता है बच्चों। यस फिर नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेट आउट डोरीज in the veranda and all the people sat down in the rows to have langar. Some people served food and others served water. Everyone ate together. अभी क्या है बच्चों नेक्स्ट, अभी क्या बता रहा है ये, आफ्टर अरदास, अरदास के बाद उन्होंने क्या किया, दूरीज। सी इन दिस पैराग्राफ दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द अरदास इज अ सेट ऑफ प्रेयर इन द सिखिज़म। जो सिखिज़म रिलीजन है ना उसमें प्रेयर होती है, वो लोग प्रेयर जो करते हैं उसको अरदास बोलते हैं। सेट ऑफ प्रेयर इज अरदास। देन व्हाट इज डोरीज, अ हिंदी वर्ड डोरीज इज यूज टू सिट, एक कारपेट जैसा होता है। सी दिस इज डोरीज, वो बिछाने के लिए उसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं बच्चों। नाउ और क्या बताया, लंगर, लंगर क्या है, कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर। लंगर इज कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, सब मिलके खाना बनाते हैं और सिर्फ सब लोग मिलके खाना खाते हैं, दैट इज लंगर। इट इज़ अ कम्युनल फ्री किचन फॉर ऑल दोज हु विजिट्स द गुरुद्वारा। और वो ऐसा एक किचन है जहाँ फ्री में खाना देते हैं प्रेयर के बाद, बट इट इज़ कि ऐसा नहीं कोई फ्री में खाना खाता है, अगर किसी को मन करे दे कैन डोनेट ऑल्सो। सो और इट इज़ अ कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर प्रोसेस, उसको लंगर बोलते हैं बच्चों। यस तो इस पैराग्राफ में क्या बताया, क्या समझाया, आफ्टर लंगर कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। जब प्रेयर ख़त्म हो गई तो जो कड़ा प्रसाद बनाया था वो पहले सबको दिया। सम ऑफ द बॉयज़ क्विकली लेड आउट, फिर वो कारपेट बिछाया। लड़के जो होते थे ना, अदर बच्चे होते थे ना, उन लोगों ने जल्दी जाके यहाँ दूरीज बिछा दी कारपेट वरंडा में। देन एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन द रोज टू हैव लंगर। सी पीपल सेट लाइक दिस, ऐसे रोज में बैठ गए अलग अलग लोग, सब लोग जो आए थे ना वो। सम पीपल सर्व्ड फूड एंड अदर्स सर्व्ड वाटर। देखो इतने सारे लोग थे, इतना खाना बनाया, तो किसी ने पानी दिया, फिर किसी ने फूड सर्व करना शुरू कर दिया। एंड एवरीवन एट टुगेदर, और सब लोगों ने मिलजुल के खाना खाया बच्चों। यू कैन सी यस। नाउ नेक्स्ट क्या है, आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप one's own plate and put it in a big drum. People who were serving ate in the end. They cleaned the place and washed the utensils. See बच्चों देखो अभी इस लास्ट पैराग्राफ में अभी क्या बता है, आफ्टर फिनिशिंग द फूड, जब उन लोगों ने खाना खा लिया, दे पिक्ड अप वन्स ओन प्लेट, खुद की प्लेट उठाई और एक बड़ा ड्रम था जो बाहर, उसमें रखा। यस लाइक दिस। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, जो लोग सर्व कर रहे थे उन लोगों ने लास्ट में खाना खाया। एंड दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, और बाद में जो लोग थे उन्होंने यूटेंसिल्स भी साफ़ करके रखे, और जहाँ जो बैठे थे सब लोग वो प्लेस को भी साफ़ किया बच्चों। सो दिस वे बच्चों अभी हमने
लंगर के बारे में पढ़ा, सिखिज्म के बारे में पढ़ा, यस गुरुद्वारा क्या है वो भी पढ़ा। तो ऐसे हमने पूरे चैप्टर को समझा। और नाउ पेज नंबर 178, हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड सर्विंग इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में कितने लोग कुक कर रहे थे और कितने लोग सर्व कर रहे थे। तो बच्चों एज वी ऑल नो गुरुद्वारा में बहुत बड़ा किचन था और हमने देखा बहुत सारे लोग थे उधर। यस, जब भी कुकिंग के टाइम पे भी बहुत सारे थे और सर्विंग के टाइम पे भी। सो मैनी पीपल वर कुकिंग एंड सर्विंग इन गुरुद्वारा। देन नेक्स्ट, आर देयर ओकेशंस व्हेन यू हैव ईटन विद मैनी पीपल। कोई ऐसा ओकेशन था जहाँ आप लोगों ने सबने मिलके खाना खाया। वेयर, देन हु कुक्ड एंड सर्व्ड देयर। और उधर किसने खाना बनाया और किसने सर्व किया। तो आंसर विल बी यस, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस। जब भी फेस्टिवल्स होता है, ये कॉमन चीज़ है बच्चों, हम सब ने किया होगा। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस सच एज मैरिजेस एंड फंक्शंस, हमने एक साथ ओकेशन में मिलके खाना खाया है ना। यू हैव ईटन एंड विथ हाउ मैनी पीपल, वेयर। और ये पूछ रहा है आर देयर ओकेशंस, तो यस, कौन सा ओकेशन, ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशन सच एज मैरिजेस में और फंक्शंस में। इफ़ यू नो बच्चों, आप जब भी मैरिज में गए होते हो और अदर फंक्शंस में कितने सारे लोग होते हो उधर। यस, और कितनी सारी तैयारियां होती है, सब मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के खाना बनाते हैं और मिलजुल के यस दे वर्क टुगेदर, ईट टुगेदर। सो बच्चों एसेंस ऑफ दिस लेसन इज, ये लेसन का एसेंस ही है, देखो फूड एंड फन, ईटिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर एंड सर्विंग टुगेदर। मतलब ऐसे एक साथ मिलजुल के काम करो और सब मिलके खाना खाओ। That is the essence of this lesson. Hope you enjoyed and understood this lesson. Now we'll meet in our next class. Till then, bye, take care and study well.